डिस्कस करेंगे एसओपी एंड पीओएस, रिप्रेजेंटेशन फॉर लॉजिक एक्सप्रेशन। तो पहले हम जाएंगे एसओपी को। व्हाट इज एसओपी? एसओपी मीन्स सम ऑफ प्रोडक्ट, व्हिच मीन्स ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स सम टुगेदर। मीन्स ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स मीन्स जो हम प्रोडक्ट टर्म्स मिलेंगे वो ग्रुप में होंगे। जैसे कि यहाँ पे ए बी, बी सी, सी ए, देन क्या करेंगे, उसको हम सम करेंगे टुगेदर। मीन्स जैसे यहाँ पर ए बी और बी सी क्या हुआ है, बीच में सम हुआ है, देन बी सी और सी ए सम हुआ है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल हमारे दिए हैं कि y इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, y है हमारे यहाँ के आउटपुट और ये सब है हमारे ए बी सी, ये सब है हमारा लिटरल्स और इनपुट टर्म्स। ए बी सी जो भी हम यहाँ पे इनपुट टर्म लेंगे उसको हम कहेंगे लिटरल्स और इनपुट टर्म्स। ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ है, फर्स्ट तो देखो यहाँ पे ये हमारा टोटल का एसओपी फॉर्म में है, ये पूरा फॉर्म हमारा एसओपी फॉर्म में है। ओके, पहले हम क्या देखेंगे एसओपी फॉर्म में कि पहले जो दो अल्फाबेट है या जो इनपुट टर्म्स है, सॉरी वी से दैट it is in input terms or literals. AB is our group of product which is sum to BC. Okay, means यहाँ पे जो AB है ना, ये AB किसके साथ सम हुआ है, BC, फिर BC किसके साथ सम हुआ है, CA। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये AB, BC और C ये तीनों को हम कहेंगे प्रोडक्ट टर्म्स, और AB प्लस BC मीन्स ये प्लस को हम कहेंगे सम, मतलब ये AB और BC के साथ सम हुआ है, BC CA के साथ सम हुआ है। क्लियर? फिर और एक बात हम जानना चाहेंगे कि सम को हम और ऑपरेशन कहते हैं, और मतलब इसकी सिंबल क्या होती है, प्लस। ओके, देन प्रोडक्ट को हम क्या जानते हैं, एंड। ओके, इसकी सिंबल क्या है, डॉट, सिंपली डॉट ही। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं क्या कि एंड जो है, एंड गेट जो है, इसकी जो सिंबल है क्या है, एंड ऑपरेशन की सिंबल है हमारा डॉट, और ऑपरेशन की सिंबल है प्लस। तो हम जब प्लस करते हैं तो कहेंगे कि सम हुआ है, और जब मल्टीप्लाई हो देखते हैं या डॉट देखते हैं तो उसमें कहेंगे कि वो टर्म्स प्रोडक्ट में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सच। देन हम नेक्स्ट अब देखेंगे क्या, पॉज। इसकी ऑपोजिट है और कुछ नहीं, बस सॉफ्ट जो है वो सम ऑफ प्रोडक्ट मीन्स पहले प्रोडक्ट हो गए सम हो रहा है, और जो पॉज है क्या हो गए, पहले सम हो गए प्रोडक्ट हो गए। तो पॉज की फुल फॉर्म क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम मीन्स ग्रुप्स ऑफ सम टर्म्स मल्टीप्लाई टुगेदर। ओके, देखा ना यहाँ पे ऑपोजिट है। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, y इक्वल टू a प्लस b प्लस a बार प्लस a प्लस b, दोनों की कंपेयर हो जाए। ठीक, तो बीच में क्या हुआ है ना, एक प्रोडक्ट टर्म हमारे है। ठीक, तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो सब की ऑपोजिट ही नजर आ रही है। देखो हम सब में क्या कर रहे थे, पहले प्रोडक्ट करके जो आ रहे थे उसके साथ हम ऐड करके और एक टर्म्स लेते थे। पर यहाँ पे क्या हुआ है ना, पहले हम प्लस करेंगे और सम करेंगे, देन जो मिला है उसके साथ उसके अगले टर्म के साथ हमें प्रोडक्ट करनी है। ओके, तो यहाँ पे प्रोडक्ट और यहाँ पे भी प्रोडक्ट मीन्स क्या हुआ है, फर्स्ट ये तीन टर्म है ना, हमारे यहाँ पे तीन टर्म है, कैसे, a प्लस बी ये एक टर्म है, ये दो टर्म है और ये तीन टर्म है। तो तीनों टर्म में क्या हम देखते हैं, ये जो टर्म है ये फर्स्ट टर्म है जो कि सम हुआ है,
ये दो टर्म है, ये भी क्या हुआ है, सम हुआ है, और ये थर्ड टर्म भी क्या हुआ है, सम है। तो ये सब सम टर्म में है। ओके, फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं कि ये जो सम है, इस सम टर्म को नेक्स्ट सम टर्म के साथ प्रोडक्ट किए, देन सेकंड सम टर्म को भी हम थर्ड सम टर्म के साथ प्रोडक्ट करते हैं। तो ये होगा प्रोडक्ट, ये भी होगा सेल्फ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा पीओसी फॉर्म की डिटेल्स। ठीक है, अब देखो एक इसमें और एक एग्जांपल लेती हूँ। a प्लस b प्लस c, a बार प्लस b प्लस c, a बार प्लस b बार प्लस c। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, ये कौन से फॉर्म में है मुझे पहले बताओ। ये हमारे है, पहले देखो, पहले हम देखेंगे क्या हुआ है। पहले हमारा हुआ है यहाँ पे प्लस। हम पहले क्या देखते हैं कि a प्लस b प्लस c मीन्स पहले हम देखते हैं कि a प्लस b प्लस c मीन्स प्लस सिंबल हमको नजर आ रहे हैं यहाँ पे, मीन्स यहाँ पे सिर्फ हमारा प्लस है। तो देन उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई है वहाँ पे। उसके बाद जो है वो भी प्लस में है, तो यहाँ पे भी हमें पता चल गया कि ये क्या है, ये हमारा कॉस फॉर्म में है। ओके, और जब हम सब फॉर्म को कैसे जानेंगे, देखो सब फॉर्म के रूल्स क्या है, पहले मल्टीप्लाई करो देन सम करो। मल्टीप्लाई a प्लस a b c प्लस a b बार c प्लस a b c। तो यहाँ पे क्या हुआ है, पहले हम क्या देखें a b c मतलब a b बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, b c बीच में मल्टीप्लाई है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, पहले प्रोडक्ट देख रहे हैं, उसके बाद जो सिंबल है वो है सम, उसके बाद सेकंड टर्म है। तो ये हमारा सब फॉर्म में हो गया ना। सब फॉर्म में हम क्या बताए थे, पहले प्रोडक्ट होके उसको हम सम करेंगे। तो पहले प्रोडक्ट हुआ देन सम हुआ। ओके, तो ये है हमारा सब फॉर्म। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वी गो स्टैंडर्ड और कैनोनिकल फॉर्म बोथ इन POS एंड SOP। So see here, standard canonical form in, first we see in SOP. Okay, SOP is nothing but sum of product. Okay, so in standard canonical form in SOP, what is the definition? In this, each product terms consist of all the literals in the complemented or so in this each product terms consist of all the literals in the complemented or uncomplemented form. Means what? Suppose you take an example, a plus b plus b and a plus a by b. Okay, here I am taking an example, ab plus b bar है plus a bar b bar. So यहाँ पर हमें क्या देखना है कि यहाँ पर जो दिए गए हैं कि जो प्रोडक्ट टर्म्स जो है
उसमें ऑल द लिटरल्स प्रेजेंट रहेंगे, चाहे वो कॉम्प्लीमेंटेड में हो या अनकॉम्प्लीमेंटेड। कॉम्प्लीमेंटेड मीन्स इसे कहते हो, ये रहा सिंपल ए, इसे कहते हैं ए कॉम्प्लीमेंटेड, और एक बार भी कहते हैं, ए कॉम्प्लीमेंटेड भी कहते हैं। तो चाहे वो मतलब इसका मतलब ये है कि जब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं उसमें हमें देखना होगा कि पहले यहाँ पे कितने लिटरल्स है। लिटरल्स मीन्स आपको पता है जैसे कि ए बी ये सब है हमारे लिटरल्स में, मतलब यहाँ पे हमारा दो लिटरल है, क्या क्या, ए और बी, यहाँ पे भी ए और बी, यहाँ पर भी ए और बी, तो यहाँ पर दो लिटरल्स है। ओके, तो ये जो दो लिटरल्स है ये देखेंगे हम कि ये दो लिटरल हर टर्म पर है कि नहीं। टर्म मतलब ये टर्म है, ये टर्म है और ये टर्म है, मतलब यहाँ पर हमारे तीनों टर्म है। तो ये तीनों टर्म में हमें यहाँ पर देखना मिलेगा कि ये जो तीनों टर्म है, तीनों टर्म में हर एक लिटरल्स है या नहीं। देखो यहाँ पे पहले तो हमारा दो लिटरल दिए हैं, ये हम फाइंड कर चुके। अब देखना होगा ये दो लिटरल हर एक टर्म है कि नहीं। यहाँ पे है बी, यहाँ पे है बी, यहाँ पे भी है बी, मीन्स ये यहाँ पर हमारे हर टर्म में हर एक लिटरल है। तो इसे कहेंगे हम क्या, स्टैंडर्ड और कैनोनिकल फॉर्म SOP। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे जो लिटरल्स है, दो लिटरल्स जो हम लिए हैं, ये दो लिटरल्स हर एक टर्म में है, चाहे वो कॉम्प्लीमेंटेड टर्म में हो और अनकॉम्प्लीमेंटेड टर्म में हो, इसीलिए हम इसे स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म SOP कहते हैं। SOP इसलिए कि ये SOP फॉर्म में है। पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा कि ये SOP फॉर्म में है कि या POS में, ये तो पहले से ही हमें पता चल जाती है कि SOP फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि ये पहले दो नंबर प्रोडक्ट में है, उसके बाद सम में है, तो यहाँ पे SOP फॉर्म में है, पर ये स्टैंडर्ड और कैनोनिकल फॉर्म में भी है, तो यहाँ पे ये प्रूफ हो गया। सेम हम यहाँ पे देखेंगे POS। ओके, POS से हमें थोड़ी सी चेंज करने पड़ेगी और कुछ नहीं। देखो POS में क्या होती है, POS में होती है हमारा सम, यहाँ पे सम होगा और कुछ नहीं। SOP में हम क्या देखेंगे, प्रोडक्ट देखेंगे, पर यहाँ पे होगा सम। सम मतलब देखो जैसे कि हम एक एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं, y इक्वल टू a प्लस b बार प्लस c प्लस b बार प्लस ओके। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो तीनों टर्म्स हैं, पहले तो हम ये देखेंगे कि ये किस फॉर्म में है, SOP फॉर्म में है या POS फॉर्म में है। हमें ये पता चल जाती है कि ये हमारे POS फॉर्म में है। व्हाई? बिकॉज ये पहले प्लस हुआ है, उसके बाद सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे ये पता चल जाएगा कि ये हमारा कॉस फॉर्म में है। वैसे तो मैं हेडिंग में लिखी हूँ कॉस फॉर्म में, इसीलिए आप जानना चाहिए, पर जब क्वेश्चन में आएगा तो वहाँ पर तो SOP POS नहीं होगा ना, तो पहले हम फर्स्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये POS फॉर्म में है या SOP फॉर्म में है। उसके बाद हम सर्च करेंगे कि ये स्टैंडर्ड और कैनोनिकल फॉर्म इन POS है या नहीं, उसके बाद पता लगाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो तीनों है, ये तीनों में क्या है, प्लस है, a प्लस b कॉम्प्लीमेंट प्लस c, मींस ये तीनों में प्लस है। और ये जो यहाँ पे कितने लिटरल सीरीज में, ये आप कह सकते हैं क्या, ये तीनों लेटर्स, सॉरी यहाँ पे तीन लिटरल्स यूज हुए हैं, तीन लिटरल्स यहाँ पे यूज हुए हैं। तो ये तीन लिटरल्स क्या क्या है, A B C। हाँ, आप ये नहीं कह सकते कि हाँ B कॉम्प्लीमेंट और एक लिटरल्स होगा, नहीं, A लिटरल्स B लिटरल्स C लिटरल्स, ये तीनों लिटरल्स है, चाहे हम इनकी कॉम्प्लीमेंट ले या ना ले, पर ये तीन लिटरल एक ही है। मतलब A B C आप जो तीन लिटरल कहेंगे ना, A प्लस B कॉम्प्लीमेंट प्लस C को भी तीन लिटरल ही कहेंगे। मीन्स यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लगेगी तो कोई चेंज नहीं होगी, ये 4 लिटरल्स नहीं होगा, 3 लिटरल्स ही होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने हमारे
जैसे ये डेफिनेशन दिया है क्या कि इन दिस ईच सम टर्म्स कंसिस्ट ऑफ ऑल द लिटरल्स इन द कॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। मींस जो भी हम लिटरल्स लिए हैं ना उनकी चाहे कॉम्प्लीमेंट हो या ना हो पर ये 3 लिटरल्स ही होंगे। ओके गॉट इट। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या कि ये जो है हमारे 3 लिटरल्स है और हम ये 3 लिटरल्स ईच टर्म्स में देखते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ स्टैंडर्ड और कैनोनिकल फॉर्म्स इन पीओएस। ये हमारे पीओएस की स्टैंडर्ड और कैनोनिकल फॉर्म है ना, तो हमें ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि चाहे तो एसओपी हो या पीओएस, दोनों में जब हम लिटरल्स को देखते हैं तो जितने भी लिटरल्स है मेन हमें वो लिटरल्स को ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ पर कितने लिटरल्स है, 3 है या 2 है या 4 है। जो भी लिटरल्स है पहले लिटरल्स को हमें फाइंड करना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे 3 लिटरल्स है तो वो 3 लिटरल्स हर एक टर्म पर है कि नहीं वो हमें चेक करना पड़ेगा। जब हर एक टर्म में 3 लिटरल्स हो गए तब जाकर हमें पता लगेगा कि ये हाँ हमारा स्टैंडर्ड और कैनोनिकल फॉर्म में है। और पीओएस एसओपी हम कैसे जानेंगे, जैसे प्रोडक्ट पहले हुआ देन क्रॉस हुआ तो एसओपी, और पीओएस क्या पहले सम हुआ देन प्रोडक्ट हुआ तो वो होगा पीओएस। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा स्टैंडर्ड और कैनोनिकल फॉर्म इन एसओपी एंड पीओएस। तो चलो आज हम एक एग्जांपल लेंगे। उस एग्जांपल में हम देखेंगे कि कौन से टर्म एसओपी है, कौन से टर्म पीओएस है और कौन से टर्म बोथ स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म इन एसओपी और पीओएस है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल ली हूँ AB प्लस A कॉम्प्लीमेंट प्लस BA। सॉरी देखो तो 4-5 ले जाते हैं एक साथ में प्रिंट पसंद करेंगे। ठीक है, तो देखो मैं 4 एग्जांपल ली हूँ, उसमें मुझे बताओ कि इसमें से कौन से एसओपी फॉर्म में है, कौन से पीओएस फॉर्म में है। हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे ये भी बताना है कि क्या यहाँ पे जो दिए हैं हम कुछ एग्जांपल इसमें स्टैंडर्ड और कैनोनिकल फॉर्म है या नहीं, और यदि है तो वो किस फॉर्म में है, पीओएस या एसओपी। ठीक है, तो पहले फॉर्म में जाते हैं क्या, देखो AB प्लस A बार प्लस B मींस यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले ये किस टर्म में है, प्रोडक्ट टर्म में, उसके बाद सम हुआ है, फिर और उसके बाद क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है, और उसके बाद क्या है फिर प्लस होके और एक प्रोडक्ट टर्म के साथ सम हुए हैं। तो ये जो हम देखते हैं इसमें से हमें पता लग गई कि ये है हमारे एसओपी टर्म में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले प्रोडक्ट हुआ है देन सम हुआ है, इसीलिए ये हमारे एसओपी फॉर्म में है। पर इसके बाद हमें और एक बात जाननी कि ये स्टैंडर्ड और कैनोनिकल फॉर्म में है या नहीं। पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे हमारे कितने लिटरल्स है, 2 लिटरल्स है, A और B है कि नहीं। तो यहाँ पे यदि A B है तो ये A B जो 2 लिटरल्स है तो हर एक टर्म पर A B लिटरल्स है नहीं है, कहाँ पर, यहाँ पे B एब्सेंट है। तो ये हमारा नॉन स्टैंडर्ड और नॉन कैनोनिकल फॉर्म हो गया। ठीक है, जैसे कि मैं बताया कि यदि एक भी लिटरल्स एब्सेंट रहती है तो उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म नहीं कह सकते। तो यहाँ पर जैसे कि ए बी यहाँ पे है या ए बी यहाँ पे भी है पर यहाँ पे भी एब्सेंट है, तो ये हमारा नॉन स्टैंडर्ड और नॉन कैनोनिकल फॉर्म में रहेगी। ओके, उसके बाद और एक एग्जांपल देखते हैं a प्लस बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये यहाँ पे 3 टर्म है और कितने लिटरल्स है, 2 लिटरल्स है। पहले हम देखेंगे कि ये जो a प्लस बी और b प्लस है ये सब क्या हुआ है, हमारा पहले सम हुआ है उसके बाद प्रोडक्ट हुआ है। तो ये
same here and same here. So this is your standard or canonical form. ओके in POS. ठीक है. सेम here हम देखेंगे a plus b plus c, b complement plus a complement, a plus c complement. तो पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि इस फॉर्म में है, POS में है, यहाँ पे तीन लिटरल्स है, पर वो तीन लिटरल्स हर एक टर्म पर नहीं है, तो ये हमारा हो गए नॉन स्टैंडर्ड. ओके. सेम हियर y इक्वल टू ab प्लस c कंप्लीमेंट a कंप्लीमेंट प्लस c कंप्लीमेंट b. ये पहले तो हमारे है एसओपी फॉर्म में, पर यहाँ पे जो तीन लिटरल्स है, ये तीन लिटरल्स हर एक टर्म पर अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हम इसे स्टैंडर्ड और कैनोनिकल फॉर्म नहीं दे सकते. सो ये हो गया तुम्हारा नॉन स्टैंडर्ड और नॉन कैनोनिकल form. Okay, so that is your standard or canonical form, both SOP and POS. Thank you.